इसका मतलब लाला को जन्म है गयो है, पर लाली ना है भाई अभी तक। लेकिन जैसे ये खबर पहुंची वृषभानु बाबा के पास, यहां भानु बाबा ने कही, अरे भैया लाला भयो है, चलो। बोले कहाँ लेके चलें? बोले टीको लेके चलो। टीको समझे? टीको कैसे कहें? संबंध पक्को करवे चलो। लाला के जन्म हेते एक दिना के ठाकुर जी भय, 24 घंटा के ठाकुर जी होते ही ठाकुर जी को संबंध पक्को है गयो। सब लोग बधाई ले ले करके आ रहे हैं, लेकिन तभी कहा देखो कि बड़ी भीड़ में, गोकुल की भीड़ में नृत्य कर रहे हैं सब, और तभी बीच से श्री वृषभानु बाबा अनेक ब्रजवासीन के साथ में टीको लेकर के आ रहे हैं। सामग्री से पता चल जाता है कि कौन सी बधाई है। भाई बालक जन्म लेता है तो खिलौने लेके जाते हैं, छोटे छोटे टोपी कुर्ता लेके जाते हैं, कुछ मिष्ठान लेकर के जाते हैं, मेवा लेकर के जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई ये बालक के जन्म की सामग्री है। पर किसी के विवाह के जन्म की सामग्री, विवाह की सामग्री में, पक्के करने की सामग्री में सबसे पहला सामान नारियल होगा, दूसरा सामान कलावा आदि होगा, तिलक चंदन आदि के होंगे, स्वर्ण का जनेऊ होगा, और उसमें पीली चिट्ठी होगी, और वस्त्र होंगे, माताजी के, पिताजी के, बहनों के, भैयाओं के, सबके वस्त्र होंगे, पुरोहितों के वस्त्र। तो सामग्री से पता चल जाता है कि किस संबंध की सामग्री है। सामग्री देख करके ब्रजवासी बोले, भैया ये लाला के जन्म की सामग्री तो लगना रही, देखियो नारियल जा रहे हैं, ये जा रहा हो, वो जा रहा हो, पीली चिट्ठी जा रही है। तो सब ब्रजवासी गान लगे, नंद महर घर धोटा जायो। आप लोग कहियो बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, नंद बाबा के लाला जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, यशोदा जी ने लाला जायो, ओ नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो। अब तो महाराज बाहर ब्रजवासी कहने लगे, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काय की बधाई? बोले लाला के जन्म की बधाई तो कल तक की, अब तो भैया की बधाई है रही है। ब्रह्मांड में पहरो ऐसो बालक भयो, 24 घंटा जन्म लेते ही ब्याहू हैरो है। अटारी पर खड़े नंद बाबा ने जैसे ही देखे वृषभानु बाबा टीको लेकर के आ रहे, भाई बधाई गब रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। पर नंद बाबा मन में सोच रहे हैं, बोले टीको लेके आ तो गए, पर लाली तो भई ना है अभी। मतलब दुल्हा को टीको कर रहे हैं, पक्की करवे आ गए, पर दुल्हन तो है ही ना है, अभी तक लाली तो भई ना है। नंद बाबा नीचे आए, वृषभानु जी ने अपने अंग से भर दिए, नेत्रन में आंसू भरे हैं। बोले जय हो समधी जी की जय हो, अरे मेरी समधन यशोदा मैया की जय हो। नंद बाबा संकोच में बोले आपको भी बहुत बहुत बधाई और सब, लेकिन मैं एकांत में आऊं ना, एक बात करनी है आपसे एकांत में। बोले कहा बात है? बोले देखो आप इतनी सामग्री लाए, टीको कर रहे हैं लाला को, एक दिना के लाला को टीको है गो, गले में सोने की चेन पहनाई है महाराज, वहां में पद्मराग के कंगन पहनाए हैं, मणि लगी है, पामन में पाजेब पहनाए, वारे दुल्हा राजा। एक दिना के लाला को ऐसो दुल्हन जैसो श्रृंगार कियो है, आकर के सब सामग्री भेंट चढ़ाई है। पर नंद बाबा बोले भानु बाबा टीको तो आपने कर दियो, पर लाली तो भी है ना, है बहू तो भी आई ना है, आप पहले ही टीको करके कैसे जा रहे हैं? कोई संभावना है का? और कहीं आप टीको कर गए और है गो लाला बरसाने में तो बोले यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि ताकि पूरा ब्रह्मांड देख ले कि टीको है गया, अब दुल्हन भेजनी पड़ेगी, अब तो बरसाने में लाली ही आवेगी। बोलो वृषभानु दुलारी की। इतने ब्राह्मण, इतनी गऊ, साक्षात श्री यमुना जी और आप जैसे व्रज के राजा
आप सबन की साक्षी में लाला को टीको भयो है। अब आप सबकी जिम्मेवारी है, प्रार्थना करो कि अब बरसाने में लाली ही आवे ताकि ये संबंध निभे। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने वृषभानु बाबा को अपने हृदय से लगा लियो और मानो श्री वृषभानु जी सब ब्रजवासियों को सौंप करके गए। बोले भैया मेरो टीको खाली नहीं जाना चाहिए, सबरे आज से अब प्रार्थना में लग जाओ कि बरसाने में लाली आवे। आहा, 1 वर्ष तक ब्रजवासी हमारे के में 6 महीना तक उत्सव मनते रहो, 1 साल तक उत्सव मनते रहो। ये 1 साल तक उत्सव, लाला के जन्म को उत्सव तो 2 ही दिना भयो है, तीसरे दिनाते तो उत्सव बस प्रतीक्षा को है रो कि अब बरसाने में बधाई बननी चाहिए और वहां लाली आनी चाहिए। ठाकुर जी की जन्माष्टमी भई और जन्माष्टमी के ठीक 1 महीना बाद अरे बरसाने बजत बधाई, जैसे ही खबर सुनी है महाराज गोकुल में नगाड़े बजन लगे, थाली बजन लगी, सब बोले है गई है गई है गई है गई है गई। कल कह रहे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भाई। बोले अरे आपके लाला को टीको सफल भयो, बरसाने में लाली भई है। नंद बाबा तो अपने लाला को लेकर के झूमन लगे। मैया तो सहरो लिया ही लाला को पहना दियो। 1 साल को लाला सहरा में थे, देख रो सबन ने बाहर, वाह भैया आनंद है रो है। हाँ, यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के और खूब सारी सामग्री में बैलगाड़ी में सजा करके गए हैं बरसाने में जाकर के जैसे ही स्वर्ण, आहा, एक छंद सुनाऊं। आपके गुजरात में छंद बहुत गाते हैं ना और यहीं की धुन में सुनाते हैं। अच्छा, मुझे कल पता चला जब गायकों के बीच में बैठा था, बोले महाराज जी हमारे गुजरात के बड़े बड़े गायक सब जगह जाने में आनंद करते हैं पर बड़ोदरा आने में थोड़ा डरते हैं। बोले यहाँ के श्रोता सामान्य नहीं है, नेक में ही गलती निकाल देते हैं। मैंने कि भैया मैं तो 5 दिन तो ऐसे ही कर रहा हूं, मैंने तो सोची ना। बोले कि बड़े बड़े गायक जब बड़ोदरा आते हैं तो बड़ोदरा आके बड़े ध्यान से, क्योंकि गलती नहीं हो जाए। बोले यहाँ ये संगीत की भूमि है, एक से एक संगीतकार, एक से एक श्रेष्ठ जन यहाँ कथा सुनने आते हैं और संगीत के। मैंने भैया मैं तो बावड़ो से बन के कर रहा हूँ 5 दिन आते कथा, मुझे तो पता ही नहीं यह बात की। तो हमारे व्रज में एक महापुरुष गाते हैं, बस एक पंक्ति में ही पता चल जाएगी कि बरसाने की स्थिति कैसी है। हे जीने प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकीरई लोज लटावे। ब्रज घर घर माई बटत बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमनहि बर से, चढ़े विमानाए। भय चित्र से ठाड़े लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। शब्द सुनिए क्या हो रहा है ब्रजमंडल में। लख सुर बाड़े बाजे विविध बजावे। शब्द सुनिए क्या हो रहा है ब्रजमंडल में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहाँ सुन करते तहाँ, आए सजन समेत। सब मिल कर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। हे जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी,
जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। क्या विनती है हमारी? हे किशोरी जी, हमारी एक ही विनती है, क्या हो? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा महु मुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। रही भांति सकल विध स्तुति करके, निज निज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल मंगल गाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दहिले भाजे। बरसाने आए विधिन सुनाए, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे। बोल वृषभानु दुलारी की जय, श्री कीरत कुमारी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आहा, बधाई हो। अब ने कहा दी हम पे आवे, यहाँ को जो पैटर्न है सुनने गायो है, कितना सुंदर भाव है इसमें। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे। गुण प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लकी रही कोटि लजावे। ब्रज घर घर माई बजत बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि हर्षे, सुमन ही बरसे चढ़े विमाना आए। और किशोरी जी को देख के क्या हुआ? बोले भय चित्र से ठाड़े। देख करके ऐसा लग रहा कोई चित्र रखा है क्या। जब नंद बाबा बरसाने पधारे तो बरसाने की जो सिड्डी हैं उन पर ब्रह्मादिक सब देवता खड़े थे। उनको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आयो, है सके कि ये सजावट के रूप में पुतला खड़े कर रखे हैं। पुतला समझते हैं, पुतले जैसे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखो तो वास्तव के ब्रह्मा जी, वास्तव के सनकादि, वास्तव के शिव नारद मुनि सब खड़े हैं वहां पर चित्र से ठाड़े हैं सब किशोरी जी को देख करके। और सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दिलारी, जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता कह रहे हैं एक विनती हमारी सुन लो। बोले कहा ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हमें ब्रजवास दे दो, हमें जो ब्रज वृंदावन दे दो, बरसानो दे दो। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम। हम एक ही विनती कर रहे हैं, बोले क्या आप दोनों को हम सदा यश गाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसो उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे, ऐसा उत्सव। अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं, जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता।
वो सामान्य सही लगता है, सब बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2-4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि, माणिक, कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेती किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो, सब सामग्री फीकी लग रही हैं। नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए लाला, धीरे ते मैया खुजाने लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजाने लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गयो रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा है लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढांडी लीला हुई। ढांडी कौन है? बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढांडी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढांडी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे। और ढाणी बनकर के फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते हैं, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भई हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख करके एक मन में पद आवे। आप सब लोग भी वह पद को गा करके मेरे साथ दोनों प्रिया प्रियतम को प्रणाम करो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। कैसी जोड़ी? सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। ऐसे प्रिया हमने देखो बोनस में दिया है। होना तो आज केवल ठाकुर जी के जन्म की चर्चा थी, पर हमने आज बड़ोदरा में श्री जी भी प्रकट कर दी है, तो आप लोगन को ये पद गाना पड़ेगा। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी चाहते तो हमको एक नेत्र दे देते, एक से भी देखा जा सकता है, 2 क्यों दिए? ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर और दूसरे में श्री प्रिया जी विराजे, इसलिए 2 नेत्र दिए। आज की चर्चा प्रेम रस की होएगी, कल की चर्चा प्रेम रस की होएगी। या हमारे भैया जैसो मैं कहूं वैसो करो, पद गाओ। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन।
वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, हाँ संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में, हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में। और कैसे हैं? हे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर झकझोरी, पीतांबर झकझोरी, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, कावरनी मति थोड़ी, कावरनी मति थोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह, हाँ बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास प्रभु तुमरे दरस को कहाँ वर्णो मति थोड़ी। मैं कैसे वर्णन करूं? मेरी मति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस सुंदरता का वर्णन कर सकूं। पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाते हैं हमारे श्री सूरदास जी महाराज। जिसने इनके पद का आश्रय ले लिया उसके लिए संसार सागर तर जाएगा वो। ऐसे हमारे